जब तक नहीं करूंगा इस अग्नि को शांत, तब तक नरेंद्र मोदी का पिंडदान नहीं कर दूंगा। ये हिंदू भी नहीं है, सिख भी नहीं है, ईसाई भी नहीं है, फारसी भी नहीं है, जर्मनी नहीं है। इसका डीएनए खराब है, डीएनए इसका डीएनए खराब मोदी का। अगर नेता की जाति होती तो राजस्थान का मुख्यमंत्री पंडित भजनलाल शर्मा चूरमा बाटी और सभामणि में जीमता है, इसके अलावा कोई काम नहीं है इसके पास। और जनरल कास्ट के नेता हम जैसे जनरल को जनरल नहीं मानते, क्योंकि इनकी ये अलग राजनीति हो गई, इनकी दुनिया अलग हो गई है। जनरल समाज का कौन सा नेता नहीं बोल रहा है? आने दो इनको, इनके कुर्ते फाड़ो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में। मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, यूजीसी बिल का विरोध जो है पूरे भारत में पुरजोर तरीके से किया जा रहा है और खास तौर पर जो स्वर्ण समाज है वो सड़कों पर उतर आया है कि यूजीसी बिल जो आप लेकर आए हैं वो बिल्कुल गलत है। मैं भी एक सवाल जानना चाहती हूँ कि क्या स्वर्णों के लिए कोई 2-4 ऐसे बिल और भी रखे हैं क्या जो निकालने अभी बाकी है, या स्वर्ण समाज को अब सड़कों पर चलने के लिए भी किसी बिल की आवश्यकता होगी? आज जयपुर में जो है सद्बुद्धि यज्ञ किया गया है, वो भी ज्योतिष चिकित्सा मंत्र आराधनम के बाहर मैं खड़ी हूँ। यहाँ पर जो है सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। अब इस सद्बुद्धि यज्ञ से जो है कितनी सद्बुद्धि मिलती है वो तो खैर पवन जी ही बताएंगे। एस्ट्रो आचार्य पवन जी मेरे साथ है। पवन जी, कितनी जो है सद्बुद्धि मिल गई है या मिलने वाली है? क्या मंत्र डाल दिया आपने, जरा बताइए एक बार। देखिए, नमस्कार दिव्या जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि जनरल कैटेगरी के लिए अगर नरेंद्र मोदी सरकार के पास में कोई और ऐसा प्रयोग बचा हुआ हो हमें जहर देने का या हमें आपस में लड़वाने का, तो लड़ने में कभी कमजोर नहीं थे। नरेंद्र मोदी इस गलतफहमी को निकाल दे। इस देश के इतिहास को जब पढ़ करके देखेंगे तो उनको मालूम चलेगा कि जनरल कैटेगरी ने किस तरीके से इस देश को बलिदान किया है। और अगर इनकी गलतफहमी दिमाग में कुछ चल रही है तो सद्बुद्धि यज्ञ इसलिए किया है कि तुम जिन लोगों को देना चाह रहे हो ना, अगर गलती से जनरल कास्ट ने मांग लिया तो पतलून ढीली हो जाएगी इनकी कि है क्या हमारे पास में। अरे ये भिखमुख ने देखे क्या? नरेंद्र मोदी खुद भिखारी बनकर के अपनी पत्नी परिवार की रक्षा नहीं कर पाया। अरे ये गुंडे हैं, गुंडे। और इनके पास में कहा है ना कि जब व्यक्ति के पास में राज आता है तो अंधा हो जाता है। अरे रावण का भी नहीं चला वंश, रावण का, कंस का भी वंश मिट गया। सद्बुद्धि यज्ञ इसलिए किया गया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो व्यक्ति अपनी माँ का नहीं, जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। अरे वो ये कहते हैं कि हम राम को लाए थे। अब आप बताइए भाई लोगों, आपके चैनल के माध्यम से सुनने वाले लोगों, क्या इनकी ब्रांडिंग है प्रचार करने की? ये राम को लेकर के आएंगे? अरे रामो विग्रहवान धर्मान, राम तो स्वयं धर्म है, राम तो धर्म के विग्रह है, वो राम को लेकर के आएंगे? अरे एक मंदिर बना लेना, मंदिर तो पत्थरों से बनता है ना। राम अंतरात्मा में है। अरे राम तो केवट के भी प्रेमी थे, राम तो सबरी के भी प्रेमी थे। अरे राम तो उस हर व्यक्ति के, पशु के, पक्षी के, जलचर के, नवचर के, थलचर के, उभयचर के, सबके प्रिय थे। राम किसी के विद्रोही नहीं थे, कृष्ण किसी के विद्रोही नहीं थे, सनातन किसी का विद्रोही नहीं था। इस सरकार के सद्बुद्धि के लिए इसलिए किया गया है कि 5 आहुतियां इसलिए दी है संकेतात्मक तरीके से कि भगवान कई बार बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो बुद्धि को ठीक करने के लिए सद्बुद्धि का यज्ञ किया गया है। और ये यज्ञ 4 इसलिए किए गए हैं क्योंकि 4 का अंक कर्क राशि को फॉलो करता है और कर्क से अधिपति चंद्र, कर्क का स्वामी चंद्रमा है। क्या पता नरेंद्र मोदी का चंद्रमा 2.5 दिन में बदल जाए, क्योंकि चंद्रमा 2.5 दिन में बदल जाता है। और चंद्रमा अगर 2.5 दिन में नहीं बदला तो इनका गुरु शुक्र और शनि पवन शर्मा खराब कर देगा। ये दिव्या जी आपसे कमिटमेंट कर रहा हूं कि अगर ये यूजीसी बिल में संशोधन नहीं किया, क्योंकि अब इनके गले पड़ गया यूजीसी बिल, अब बैक तो ले नहीं सकते, इसलिए इनको कहीं ना कहीं कोई आर्टिकल में जाकर के सुधार और संशोधन करना पड़ेगा। और ये संशोधन नहीं करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष चिकित्सा मंत्र आराधनम और प्रत्येक सनातनी, प्रत्येक हिंदू, एससी का, एसटी का, ओबीसी का, जनरल का इसका विरोध करेगा और वापस नहीं लेंगे। तो इस यज्ञ की पूर्णाहुति मारण, मोहन, उच्चाटन, कीलन, बंधन, उत्कीलन, वशीकरण, किसी भी क्रिया के माध्यम से नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जड़ से उखाड़ने का काम ये यज्ञ करेगा। इस यज्ञ की पूर्णाहुति चाहे 4 दिन बाद हो, चाहे 40 साल बाद हो, जब तक नहीं करूंगा इस अग्नि को शांत, तब तक नरेंद्र मोदी का पिंडदान नहीं कर दूंगा। पिंडदान ब्राह्मण आशीर्वाद देता है, जल में जल लेकर के गायत्री के मंत्र से आशीर्वाद देता है, और वही आशीर्वाद देने का काम श्राप देने का भी काम करता है। वही ब्राह्मण गीता में, भागवत में जीवन करता है, भोजन करता है और यजमान को आशीर्वाद देता है, लेकिन वही ब्राह्मण मृत भोज को भी करता है। ब्राह्मण की अग्नि अगर खोलेगी तो नरेंद्र मोदी आपकी 7 पीढ़ी का विनाश हो जाएगा। इसलिए अभिमान में ना रहे। स्वर्ण समाज से डरना भी कह सकती हूँ कि मैं स्वर्ण समाज से जो है डरी हुई है सरकार।
नहीं, सवर्ण समाज से तो, सवर्ण समाज को तो हमेशा शोषित किया है। सवर्ण समाज का मतलब, तो फिर ऐसे क्यों कहा जा रहा है कि स्वर्ण समाज शोषित करता है? उसमें कारण ये है कि अरे भैया क्या होता है कि एक गलत ट्रैक पे जा रहा था देश। ऐसी स्थिति में हुआ क्या था कि नरेंद्र मोदी जी ने एक जो गांवों में गलियों में जादूगर आते हैं और वो झुंझुना बजा कर कुछ चीजें दिखाते हैं, कई लोग उससे आकर्षित हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने कभी क्या किया, भगवा पहना, कभी रुद्राक्षी की माला पहनी, मंदिर मंदिर गया, बटोगे तो कटोगे, सनातनी, गंगा जमुना, गंगा को खा गया, अरे गीता को खा गया, अरे गोमांस खा गया नरेंद्र मोदी, गोमांस, गो हत्यारा नरेंद्र मोदी है। 250 करोड़ रुपए का चंदा नरेंद्र मोदी की सरकार को और बीफ एक्सपोर्ट कंपनियों ने दिया है, जो यहां से गाय का गोमांस निर्यात करती हैं। दिव्या जी, ये लोग जिन लोगों को बदनाम करते हैं, ये मदारी है मदारी। अब इसका जो माया जाल था वो लोगों के सामने आया। जनरल कास्ट ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उस तरीके से सींचा है जैसे मां अपने गर्भ में 9 महीने तक अपने बच्चे को सींचती है। ये गलत फहमी है नरेंद्र मोदी की, भूल गया, ये अपनी मां को भूल गया। ये नरेंद्र मोदी मदारी, चोर, पाखंडी, जिसकी मां मर गई। हिंदू धर्म के अंदर जो आदमी बाल कटाता है, दान करता है ना बाल, हम आप सब लोग दान करते हैं बालों को, मुंडन कराते हैं, ये ऐसा हरामी का पिल्ला है कि इसने अपनी मां के बाल नहीं दिए जाते साहब, इसने बाल नहीं दिए, बाल। ये अपने आप को हिंदू बताता है, ये हिंदू भी नहीं है, सिख भी नहीं है, ईसाई भी नहीं है, पारसी भी नहीं है, जर्मनी नहीं है। इसका डीएनए खराब है, डीएनए, इसका डीएनए कराओ मोदी का, इसका डीएनए कराने की आवश्यकता है, इसलिए बंद कर रहा हूं। तो ऐसा नहीं है, इसका डीएनए पता चले, बिक्री डीएनए है इसका। अच्छा, एक सवाल और जानना चाहूंगी। अभी हमारी जो राजस्थान सरकार की बात करूंगी, काफी सारे नेता मंत्री ऐसे हैं जो जनरल कास्ट से आते हैं, विरोध नहीं कर रहे। समाज को चैतन्य होना पड़ेगा, हर समाज को चिन्हित करना पड़ेगा। इनको नोट डाउन करो, कौन सा नेता नहीं बोल रहा है, जनरल समाज का कौन सा नेता नहीं बोल रहा है, आने दो इनको, इनके कुर्ते फाड़ो। इसीलिए मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, नेता की कोई जाति नहीं होती भाई लोगों। अगर नेता की जाति होती तो राजस्थान का मुख्यमंत्री पंडित भजनलाल शर्मा चूरमा बाटी और सभामणि में जीमता है, इसके अलावा कोई काम नहीं है इसके पास। क्यों नहीं बोल रहा भजन शर्मा? कहाँ गए, कहाँ मर गए ब्राह्मणों के नेता, कहाँ मर गए समाज समाज के नेता, कहाँ मर गए राजपूत समाज के नेता? मैं कहना चाहता हूं, उनको जातिवाद नहीं, हमको नेताओं को टारगेट करना पड़ेगा। हमारे एक केवल राजस्थान के अंदर जयपुर में प्रताप सिंह खाचरियावास नेता छाती ठोक के बोला है, फिर लोग कहेंगे पवन जी कांग्रेस का दुपट्टा पहन लो। केवल प्रताप सिंह खाचरियावास राजस्थान का एक नेता है जिसने बोला है, बाकी मुंह में दही जम गया जनरल कास्ट के नेताओं में। और जनरल कास्ट के नेता हम जैसे जनरल को जनरल नहीं मानते, क्योंकि इनकी ये अलग राजनीति हो गई, इनकी दुनिया अलग हो गई है। हमारे शीर्ष नेतृत्व में इस देश का दुर्भाग्य है कि 130 राजनेता शीर्ष नेतृत्व में जनरल कास्ट के होने के बाद भी यूजीसी बिल पारित कैसे हो गया, कैसे चला गया ये बिल? इसमें जो जख्म मिला फूलों से मिला, कांटों की शिकायत कौन करे, जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों की शिकायत कौन करे। ये तो पता चलेगा जो जख्मी, हमारे पीठ पर खंजर भोंकने वाले हमारे नेता जिस दिन मैदान में आएंगे चुनाव में, हम उनको बता देंगे उनकी औकात। छोटे छोटे से आप लोगों से भी पूछूंगी, जैसे अभी एजुकेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका मुझे बताइए कि अब जो जनरल कास्ट के बच्चे वो तो डर डर के मतलब पढ़ाई करेंगे कि भाई कोई उन पर SC/ST का केस ना लगा दे। ऐसा है कि बच्चे लोगों को एक साथ मिलके हर खेल खेलते हैं मैदान जंग में, इस तरह से बच्चों पे क्या आने वाले समय में फौज के ऊपर असर पड़ेगा इसका। सब एक दूसरे को कहने लग जाएंगे, आपस में बच्चे लड़ने लग जाएंगे। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि children, the children, they get the education from गुरुकुल पद्धति जिस तरह से पहले थी, वही पद्धति को नाश कर रहे हैं। और उनको मतलब कि हर जगह हर समाज बच्चों को लड़ाने के लिए आने वाले समय में उनमें ईर्ष्या पैदा हो जाएगी, एंड दे विल बी इन वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। यदि उनकी शुरुआत ही गलत हुई तो आगे जाकर के क्या इसी तरह की नेतागिरी में और बेवकूफ़ी में आएंगे। साच को कभी आँच नहीं आ सकती है, और झूठों की कोई दीवार या कोई बहुत बड़ी चीज़ खड़ी नहीं हो सकती है। अच्छे अच्छे राजे रजवाड़े चलेंगे, अच्छे मतलब कि तगड़े, अच्छे मीन्स तगड़े। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस धरती पे जो आया है नाम तब वो करके जाएगा कि सबके लिए सच्चाई से, इंसानियत से, वफादारी से एकजुट होकर के देश के नाम पे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे।
तब तो जाके कुछ इस देश का होगा। और हिंदू कुश और भारत बहुत बड़ी चीज है और इस चीज को कोई मिटा नहीं सकता है। हम सब एक साथ जुट होकर के हमारे भावी बच्चे लोगों के लिए इस यूजीसी को निकालना है। यूजीसी मस्ट रोल बैक, यूजीसी मस्ट रोल बैक। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। हरेंद्र जी क्या कुछ कहेंगे, मुझे बताइए कि अब तो जयपुर की सड़कों पर भी स्वर्ण समाज आ गया है। क्या लगता है कि ये यूजीसी बिल, आज एक बिल आया है, कल को और भी न जाने कितने ऐसे बिल होंगे जो अभी भी जो है कहीं ना कहीं रखे होंगे, किसी लिफाफे में पैक होंगे और किसी दिन खुल जाएंगे कि भैया स्वर्ण तुम तो बिल्कुल घर बैठ जाओ, सड़कों पे मत निकलो। ऐसा भी लगता है कि ऐसा होगा कभी? लगता क्या है, जो स्थिति अभी सवर्ण समाज के सामने आ रही है इसमें लगने की जरूरत नहीं है दिव्या जी, ये तो देख रहा है, आंखों के सामने नजर आ रहा है। डर डर के चले, मतलब आप डर डर के और जाति पूछ पूछ के चले, फलाने तू कौन है, फलाने तू कौन है। डर डर के चलने की तो छोड़ो, घर से निकलने से पहले सोचना पड़ेगा कि आज घर के दरवाजे से बाहर निकलें या नहीं निकलें। और वो जब तक सोचना पड़ेगा जब तक इस तरीके का मुखिया इस देश में बैठा हुआ है। इस देश के मुखिया से कभी ये उम्मीद नहीं थी, इस सवर्ण समाज ने ही इस देश के मुखिया को इस जगह पर बैठाया और उसी व्यक्ति ने ये स्थिति लाके पैदा कर दी। हमारा कोई एससी से, एसटी से, ओबीसी से, किसी से कोई विरोध नहीं है। पहले भी भाईचारे से रह रहे थे, आज भी भाईचारे से रह रहे हैं, लेकिन कौन सी नेतागिरी अपनी पकाने के लिए, इस देश को बर्बाद करने के लिए, ये किस सिस्टम से आपस में यूथ को लड़ाने के लिए, युवाओं को लड़ाने के लिए ये क्या सिस्टम इन्होंने अपनाया है कि देश की बर्बादगी करने पे तुले हुए हैं। हमारी नरेंद्र मोदी से, इस बीजेपी सरकार से आज भी ये विनती है कि अभी भी आंखें खोल लो और आंखें खोल के इस बिल को वापस लो। आप ये भेदभाव मत करो, क्यों पहले से कानून बने हुए, आपसे कानून मांगा किसने था? इस चीज का जवाब भारतीय जनता पार्टी दे। जब पहले से कानून बना हुआ है, ये कानून किसने मांगा? जबरदस्ती थोप रहे हो। आज देश को जरूरत है, युवा को जरूरत है रोजगार की, युवा को जरूरत है चिकित्सा की, युवा को जरूरत है विकास की। अगर इन चीजों से ध्यान भटकाने के लिए आप नई एक फफूंद पैदा कर रहे हो, जिसका जवाब देश का हर युवा, देश की जनता, सर्व समाज और सभी समाजें मिलकर देंगी, और जिस चीज को भुगतने के लिए नरेंद्र मोदी और इनकी सरकार तैयार रहेगी। अच्छा, एक बात बताइए कि जो मैं कहूंगी कि बड़े लोगों पर तो ये पैतरा चला नहीं, इसलिए बच्चों पे अप्लाई कर दिया कि बच्चों को लड़वाओ अब आपस में। ऐसा नहीं है दिव्या जी, इस सरकार ने पहले किसान को छला, फिर जवान को छला, फिर आदिवासी को छला, साधु को छला, साधु तकात को इन सरकार ने पीटा। हमारे ज्योतिराज जो शंकराचार्य उनको इन्होंने नहीं छोड़ा। अब रही सही के अंदर जो कसर बची है वो स्वर्ण समाज को बांटना चाहते हैं। ये पाखंडवाद की सरकार है। स्वर्ण समाज को, दलित समाज को, ओबीसी को, एससी को, सबको समझना पड़ेगा। ये सरकार किसी की नहीं है, केवल सत्ता के लालच के अंदर इन्होंने अपना सत्ता का लालच बरकरार रखने के लिए, सरकार को, सत्ता को बरकरार रखने के लिए ये समय समय पर देश को तोड़ते आइए। देश को आंतरिक युद्ध के अंदर झोंकने का मामला है ये दिव्या जी। जब जरूरत नहीं थी, पहले जब नियम था कि कोई भी अगर आप जैसे स्वर्ण समाज से आते हो, मेरे ऊपर कोई एलिगेशन लगाता है, इन केस अगर वो डिफॉल्ट पाया जाता है, उसमें सच्चाई नहीं होती है, तो उस एलिगेशन लगाने वाले पे भी कार्रवाई का नियम था। पर कहीं ना कहीं अब उसको हटा ही दिया गया है। अब तो सीधा सीधा आपको आरोपी बनाकर कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। अब कैसे आदमी, स्वर्ण समाज के बच्चे जो उनका मोरल है वो कैसे बूस्ट होगा, इसकी कोई चिंता नहीं है। इस सरकार ने इस देश को, इस समाज को, इस युवा को बांटने के लिए लाए, ताकि इनका महंगाई से, बेरोजगारी से, खेल से, राजनीति से, इनसे सबसे परे जाकर कहीं ना कहीं देश को झकझोर देने वाला काम ये लगातार करते आ रहे हैं। मोरल किधर बूस्ट होगा? बच्चे तो बेचारे डर डर के पढ़ने जाएंगे, कॉलेज जाने से पहले भी 100 बार सोचेंगे। स्वर्णों के बच्चे तो भैया मैं नहीं जाऊंगा कॉलेज, कहीं कल को कोई केसेस लगा दे। जी, इसमें यही तो हो रहा है कि जब आज स्वर्ण समाज का व्यक्ति ये सोचेगा कि मैं मेरे बच्चे के लिए कहीं अलग स्कूल लाऊं जहां पर कोई स्वर्ण समाज के लोग हो, तो कहीं ना कहीं ये बंटवारा चाहते हैं। ये बंटवारा समाज में चाहते हैं, बंटवारा घर परिवार में चाहते हैं, बंटवारा राजनीतिक गलियारों में चाहते हैं। सभी जगह इस सरकार ने सेपरेट करने का काम किया है। चाहे राजनीतिक पार्टियों को तोड़ने की बात हो, विधायकों को तोड़ने की बात हो, समाज को तोड़ने की बात हो, एससी एसटी को तोड़ने की बात हो, स्वर्ण को तोड़ने की बात हो, तमाम तरीके से इन्होंने तोड़ने की बात की। कहीं भी अगर कोई डेवलपमेंट का काम किया होता तो स्वर्ण समाज इनके साथ खड़ा था। पहले स्वर्ण समाज को इन्होंने लॉलीपॉप दिया हिंदुत्व का। अब आज कहाँ हिंदुत्व बट नहीं रहा है क्या? इन्होंने कहा इन बटेगा तो कटेगा। आज कौन बांट रहा है? आज कौन इनको अलग अलग कर रहा है? ये तमाम तरह की बातें ऐसी है जो समाज को भी समझनी पड़ेगी। अब समय आ गया है इनको कुर्सी से उतारने का। स्वर्ण समाज को आगे बढ़कर देश के भले के लिए, देश की एकता के लिए, देश के एकजुटता के लिए नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से उतारना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये स्वर्ण समाज को संकल्प लेना होगा।
बहुत शुक्रिया। तो आप लोग देख सकते हैं सद्बुद्धि यज्ञ का जो है आयोजन आज किया गया है और इसमें कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि इस यूजीसी बिल में संशोधन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। जो युवा है, जो कॉलेजेस में पढ़ने के लिए जाने वाले हैं, वो युवा कहीं ना कहीं इस डर में रहेंगे कि भैया अब अगर मैंने किसी जो है SC ST के बच्चे को कुछ कह दिया तो कहीं मेरे ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप ना लगा दिया जाए। तो ये ऐसी चीजें देखिए एक स्टूडेंट के मानसिक स्तर पर मैं कहूंगी कितना प्रभाव छोड़ेगी, ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। खैर जो है पूरे भारत में जो है इस बिल का विरोध किया जा रहा है। स्वर्ण समाज जो है सड़कों पर उतर चुका है और सड़कों पर उतर कर जो है अपनी बात रखता हुआ नजर आ रहा है। आज जयपुर में जो है सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया था। एस्ट्रो आचार्य पवन शर्मा के सानिध्य में इस यज्ञ का जो है आज शुरुआत हुई है, समापन नहीं कहूंगी, शुरुआत हुई है। कितना इफेक्टिव होता है, आहुतियां दी गई है, उससे अगर यूजीसी बिल में कोई मैं कहूंगी कि कोई संशोधन होता है तो खैर वो भी कहने वाली बात होगी कि चमत्कार हो गया। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहेगा हमारे समाचार के साथ। कैमरा सहयोगी कमल के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार। नमस्कार।